वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 8 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, एंड इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड एंड स्टैटिक से रिलेटेड हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए एंड अपना रिस्पॉन्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ऑलराइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? एवरी ईयर देखिए आज के ही दिन 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये इज द राइट आंसर। एंड 2021 का थीम है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का चूज टू चैलेंज। ओके, चूज टू चैलेंज ये आपका 2021 का थीम है। आपको थीम याद रखना है, चूज टू चैलेंज। यह थीम जो है ये इंडिकेट करता है कि एक चुनौतीपूर्ण दुनिया, अ चैलेंज्ड वर्ल्ड, एक सतर्क दुनिया है और चुनौती से परिवर्तन आता है। तो ये इस थीम का मतलब है। आपको थीम याद रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ फूड प्रोडक्शन इज वेस्टेड एनुअली वर्ल्ड वाइड? तो देखिए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक 17% खाना जो है ये वेस्ट होता है इन वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया भर में 17%। ओके, और यह आंकड़ा जो है देखिए इसका आंकड़ा ये तो परसेंटेज में हुआ, और 931 मिलियन मैट्रिक टन ये आंकड़ा जो है, इतनी भोजन की बर्बादी होती है एनुअली। ओके, और ये रिपोर्ट की बात करें तो इसे पब्लिश किया गया है यूएन के इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत इसे पब्लिश किया गया है। और सबसे ज़्यादा खाना जो बर्बाद करता है वह देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान फर्स्ट नंबर पे है जो 82 kg इसके द्वारा वेस्ट किया गया है। नेपाल सेकेंड नंबर पे है, इसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, उसके बाद इंडिया। इंडिया 8वें नंबर पे है, ठीक है, जहां 50 किलो खाना प्रत्येक व्यक्ति, भारत में प्रत्येक व्यक्ति 50 किलो खाना प्रतिवर्ष बर्बाद करते हैं। यानी देश के हर आदमी जो है साल में 50 kg खाना बर्बाद करता है भारत में। और आपको पता है बर्बाद हुए जितने भी खाना जो बर्बाद हुए हैं, बर्बाद हुए खाने का जो वजन है ओवरऑल, जितने भी जो यहाँ दिया गया वजन है, वो भारत में साल 2019 से 20 में जो अनाज उपजाए गए हैं, अनाज, तिलहन, गन्ना, बागवानी, कुल उत्पादन के बराबर है। यानी जितने भी ये सारे 2019-20 में जितने भी प्रोडक्शन की गई है ये सारी चीज़ों की, उसके बराबर खाना वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितनी वेस्टेज हुई है। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में 69 करोड़ लोग जो हैं भूखे रहे थे 2019 में। एंड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब लोगों को हेल्दी फूड नहीं मिल पाता है। इसी को देखते हुए इस रिपोर्ट हमें संदेश देता है, हम लोगों को यह रिपोर्ट जो है मैसेज देता है, जो खाना बर्बाद होता है, जैसे रेस्टोरेंट के द्वारा बर्बाद किया जाता है, सेलर्स के द्वारा जो खुदरा सामान जो बेचते हैं उनके द्वारा बर्बाद किया जाता है, घरों में बर्बाद होते हैं खाना सबसे ज़्यादा। तो हम लोगों को यह रिपोर्ट जो है मैसेज देता है कि अपने अपने घरों में खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य कमांडर सम्मेलन का संबोधन कहाँ किए? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द मिलिट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? ये मिलिट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये आर्मी कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस था, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। और ये कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधन किया गया। ठीक है, यह समिट जो है 3 दिवसीय समिट था। इसे 6 मार्च से स्टार्ट किया गया था। आई थिंक इसे 9 मार्च तक यह समिट जो है चलेगा। ठीक है, तो इसका संबोधन जो है
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और यह समिट जो है ये अहमदाबाद में केवड़िया जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, ठीक है, तो इसी रीजन में जो है यह समिट का आयोजन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर बोशाखी टीवी चैनल ने बांग्लादेश की पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर को नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस, बोशाखी टीवी चैनल हैज़ अपॉइंटेड बांग्लादेश फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर, व्हाट इज हर नेम? इसका राइट आंसर होगा तशरुवा आनंद सिसीर। ठीक है, तशरुवा आनंद सिसीर ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है बांग्लादेश की। यहाँ देखिए, ये है तशरुवा आनंद सिसीर जो कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर है बांग्लादेश की, जिन्हें अपॉइंट किया गया है बोशाखी टीवी चैनल के एंकर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जो तशरुवा आनंद सिसीर है ये एक टैलेंटेड मॉडल और एक्टर भी है बांग्लादेश की। ठीक है, तो याद रखिएगा, बोशाखी टीवी चैनल बांग्लादेश के जिसे फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीओ नियुक्त किया गया है? विच अमेरिकन सिटीजन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नौरीन हसन को अपॉइंट किया गया है। ये देखिए पिक्चर में, ये नौरीन हसन है। ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नौरीन हसन जो है ये इंडियन ओरिजिन की है, भारतीय मूल की महिला है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये तो न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में अपॉइंटमेंट हुई है। और अगर जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें तो उनके राष्ट्रपति पद के 50 दिन से भी कम समय में जो बिडेन ने अपने प्रशासन में कम से कम 55 ऐसे पर्सन हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो भारतीय मूल के हैं यानी इंडियन ओरिजिन के हैं। उनके स्पीच राइटर से लेकर के नासद तक सरकार के लगभग हर विंग में जो है इंडियन ओरिजिन के पर्सन को आपको अपॉइंटमेंट देखने को मिली। ठीक है, इस ईयर जैसे कमला हैरिस हो गई, वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्पीच राइटर हैं उनके जो बिडेन के विनय रेड्डी, स्वाति मोहन रिसेंटली ही आप लोगों ने देखा जो एरोस्पेस इंजीनियर है नासा के मार्स मिशन 2020 में जो लीड कर रही हैं स्वाति मोहन। तो ऐसे कई पर्सनालिटी हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट की गई है यूएसए में। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया प्रशांत ग्रामीण एवं कृषि कर्ज संगठन का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the new head of Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Organization? अदर इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपका अपॉइंटमेंट से है। तो देखिए एशिया पैसिफिक के रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन के हेड के रूप में, न्यू हेड के रूप में अपॉइंट किए गए हैं नाबार्ड चेयरमैन जीआर चिंताला। ठीक है, ये नाबार्ड के चेयरमैन है जीआर चिंताला। इन्हें एशिया पैसिफिक के रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एशिया प्रशांत के ग्रामीण एवं कृषि कर्ज संगठन के नए प्रमुख के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड तो चलिए आप लोग बताइए ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट नाबार्ड कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के चुनाव आयोग ने फोटो वोटर सूची में संशोधन करते हुए हरिजन शब्द को हटाने की घोषणा की है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द अमेंडमेंट इन द फोटो वोटर लिस्ट टू रिमूव द वर्ड हरिजन? तो ये वर्ड हरिजन जो है, हरिजन शब्द जो है, ये पंजाब राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि वोटर लिस्ट से ये नाम हटाया जाएगा। ठीक है, ये शब्द जो है हरिजन शब्द ये
हटाए जाने की घोषणा की गई है पंजाब राज्य चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब। ठीक है, अब जो है इसके जगह पे हरिजन शब्द के जगह पे अब अंकित किया जाएगा गांव या स्थान का नाम। ठीक है, मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने राज्य के सभी उपायुक्त को ये निर्देश दिए हैं, ये सूचित किए हैं कि अब हरिजन शब्द को हटा करके इसे रिमूव करके गांव या फिर स्थान का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ऑलराइट, नाउ बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो चुनाव आयोग का उल्लेख जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में आपको देखने को मिलता है। इसकी फॉर्मेशन जो है 25 जनवरी 1950 में की गई थी और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, इसके उपलक्ष्य में नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। राइट, एंड चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है प्रेजेंट में? सुनील अरोड़ा। चीफ इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन के हेड है सुनील अरोड़ा, और इलेक्शन कमीशन के 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, राजीव कुमार एंड सुशील चंद्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुथूट समूह के चेयरमैन का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? द चेयरमैन ऑफ मुथूट ग्रुप हैज डेड एट द एज ऑफ 74, व्हाट वाज हिज नेम? तो मुथूट ग्रुप जो है, सबसे पहले देखिए, मुथूट ग्रुप एक भारत की फाइनेंशियल कंपनी है, ये टॉप फाइनेंशियल कंपनी है इंडिया की। तो इसके चेयरमैन एमजी जॉर्ज मुथूट, जिनका रिसेंटली जो है डेथ हो गया है, ये चेयरमैन थे, इन्हें हेड कह लीजिए, इन्हें फाउंडर कह लीजिए आप। मुथूट ग्रुप के फाउंडर भी थे ये मुथूट, एमजी जॉर्ज मुथूट, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के सौरमंडल के पास एक नए ग्रह की खोज की है। सॉरी, हाँ, ग्रह की खोज की है, उसका क्या नाम दिया गया? एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट नियर द अर्थ सोलर सिस्टम, व्हाट इज इट नेम्ड? इसका राइट आंसर होगा सुपर अर्थ एक्सो प्लैनेट। ठीक है, सुपर अर्थ एक्सो प्लैनेट जिसे रिसेंटली ही डिस्कवर किया गया है, ये अर्थ के नज़दीक ही पृथ्वी के सौरमंडल के पास इसकी डिस्कवरी की गई है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर के द्वारा रिसेंटली, जिसका नेम है सुपर अर्थ एक्सो प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पुस्तक मेला 2021 वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा कहाँ किया गया है? वर्ल्ड बुक फेयर 2021 वेयर वाज वर्चुअल एडिशन इनॉग्रेटेड बाई रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसे वर्चुअल मोड में इसको इनॉग्रेट किया गया है और 2021 का थीम है, आपको थीम याद रखना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी एज अ यूटी के रूप में इसे फॉर्म किया गया था 1956 में, एंड नेशनल कैपिटल इसे बनाया गया था 1992 में 1 फरवरी को। कैपिटल न्यू दिल्ली है, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 11 है, 11 दिल्ली में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, एंड मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है। नेक्स्ट देखिए, एरिया वाइज रैंक दिल्ली का 31 है, एंड मैप आज नहीं है, तो चलिए आप लोग बताइए मैप क्वेश्चन जो है, दिल्ली कितने राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है? ठीक है, नेम के साथ आपको बताना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी मैरी कॉम ने बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड एमसी मैरी कॉम विन एट बॉक्सिम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट? ओके, यहाँ बॉक्सिम होगा, बॉक्सिम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में एमसी मैरी कॉम के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक जीता गया है एमसी मैरी कॉम के द्वारा। ये बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो है, ये इसका 35 एडिशन था, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था स्पेन में। ठीक है, यह स्पेन में हो रहा था। ओके, तो याद रखिएगा, ब्रोंज मेडल जीता गया एमसी मैरी कॉम के द्वारा, और रिसेंटली ही एमसी मैरी कॉम न्यूज़ में थी। क्यों थी? क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के IABA के एक कमिटी है, चैंपियंस एंड वेटरन्स कमिटी, चैंपियंस एंड वेटरन्स कमिटी,
ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का एक कमेटी है जिसके चेयरमैन के रूप में, इस कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट की गई हैं, इलेक्ट की गई हैं एमसी मैरी कॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को किस रूप में मनाएगी? हाउ विल द सेंट्रल गवर्नमेंट सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस? देखिए, इसका राइट आंसर होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। केंद्र सरकार के द्वारा जो है आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव इसे नाम दिया गया है। 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और यह जो है 75 साल पूरा होने पे इसका आयोजन के लिए 75वें वर्षगांठ के आयोजन के लिए एक समिति का गठन किया गया है और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाने का निर्णय किया है। 75 वर्ष जो है इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 से हो जाएगी और इसी दिन जो है 12 मार्च को नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। ऑलराइट, तो याद रखिएगा अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क में नाइट सफारी शुरू किया गया है? रिसेंटली हाउ मेनी नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश हैव स्टार्टेड अ नाइट सफारी? इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के 3 नेशनल पार्क जो कि बांधवगढ़ हो गए, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क में नाइट सफारी को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नाइट सफारी की शुरुआत की गई है बांधवगढ़, कान्हा एंड पेंच नेशनल पार्क। तो याद रखना है आपको, जो भी नेशनल पार्क रिसेंट न्यूज में रहते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या किस देश में है? अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स? इसका राइट आंसर होगा चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या है। यह लिस्ट जो है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। ठीक है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बिलियनियर्स जो है ये चाइना में है। फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे अमेरिका है एंड थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट हुरून रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है जो टॉप पर है, सबसे ज़्यादा जो रिच पर्सन है वो है टेस्ला के एलन मस्क। ओके, एंड इंडिया के जो मुकेश अंबानी है वो 8 नंबर पे आते हैं, 8वें सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, पूरे दुनिया के। एंड ये रिपोर्ट की बात करें तो हुरून रिपोर्ट जो है ये संघाई और मुंबई स्थित एक रिसर्च प्लेटफॉर्म द्वारा पब्लिश की गई है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिच लिस्ट प्रोवाइडर होने की दावा करती है। ठीक है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है 1999 में ब्रिटिश अकाउंटेंट रूपर्ट हुडवेरेफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नाउ चाइना के बारे में देख लीजिए। कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, वांग किशान जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, करेंसी रेनमिनबी है एंड यस इतना इंपॉर्टेंट था। नेशनल असेंबली को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू ऑथोराइज कोवैक्सीन? कोवैक्सीन को ऑथोराइज करने वाला अफ्रीका का पहला कंट्री है जिम्बाब्वे। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे जो फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू ऑथोराइज आवर कोवैक्सीन। कोवैक्सीन हमारा स्वदेशी वैक्सीन है जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। साथ ही साथ ICMR और NIV नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से इसे डेवलप किया गया है। ऑलराइट, कैपिटल जिम्बाब्वे का हरारे हो गया एंड प्रेसिडेंट कौन है? इमर्सन मनांगावा। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को देना है। क्वेश्चन इज, किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट एग्रीकल्चरल सेंसस? राइट, तो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी गुजरात। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक या दो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। ओके गाइज, सो ये था आज का करंट अफेयर्स गाइज। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ आया होगा। देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, जितना हो सके आप वीडियो को लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपना रिस्पॉन्स दीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। ओके,
यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।